रीवा जिले की एक ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि पंचायत में पात्र गरीब परिवारों को योजना का लाभ देने के बजाय सरपंच ने अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के नाम सूची में शामिल करा दिए। अब इस पूरे मामले की शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला रीवा के करहिया नंबर 2 ग्राम पंचायत का है। यहाँ की महिला सरपंच आशा पांडे पर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मनमानी करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि योजना की पात्रता के नियमों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे लोगों के नाम सूची में जोड़े गए हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि सरपंच ने अपने ही परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों को लाभार्थियों की सूची में शामिल करा दिया। शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे करीब 1 दर्जन ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो वर्षों से कच्चे मकानों में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी मानकों को पूरा करते हैं। इसके बावजूद उनके नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के 8 से 10 वास्तविक पात्र परिवार आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि अपात्र लोगों को प्राथमिकता दी गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं की जा रही है। जब उन्होंने सूची देखने या नाम शामिल न होने का कारण जानना चाहा तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि पंचायत में पारदर्शिता की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सचिव पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि दोनों मिलकर मनमाने तरीके से योजना का संचालन कर रहे हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवार सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने रीवा कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाने और वास्तविक पात्रता परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो पंचायत स्तर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और योजना में हुई कथित अनियमितताओं का खुलासा भी हो सकता है। हाँ, हम ग्राम पंचायत करहिया नंबर 2 से आए हैं और ग्रामीण से कई लोग आए हैं और हम लोग एक अपनी पीड़ा लेके आए हैं कलेक्टर कार्यालय महोदय जी के यहाँ, और हमने अपना आवेदन भी कलेक्टर महोदय जी के सामने आवेदन प्रस्तुत किया है। और पीड़ा ये है कि पीएम आवास की जो हमारे यहाँ लिस्ट बनी है उसमें जो शासन और प्रशासन की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से हट के ये लिस्ट प्रकाशित बनी हुई है। और जो वाकई में अपात्र हैं पीएम आवास के उसमें है क्राइटेरिया में, उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, हटा दिया गया है। जो व्यक्तिगत लोगों से संपर्क में है, व्यक्तिगत जुड़े हैं, उनका नाम है, उनका ये नहीं देखा जा रहा है कि ये बाकी पात्र है कि नहीं है। मैं ये तो इसलिए मैं कलेक्टर महोदय जी से ये निवेदन करने आया हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और पीएम आवास की, और जो पात्र हैं उनको मिले, जो अपात्र हैं उनको न मिले। ये मैं सरपंच से बात हुई थी? हाँ, सरपंच महोदय से बात हुई है। सरपंच महोदय जी का ये है कि जो लिस्ट बन गई तो बन गई, हो सकती है। ये उनका एक तानाशाही का रवैया है। वो ये बोले हैं कि अब दोबारा मेरे को आना नहीं। नागिन प्रसाद तिवारी आए हैं आप लोग, क्या समस्या लेकर आए? भाई साहब, दरअसल क्या है कि हम हमारा गृह ग्राम जो है करहिया नंबर 2 ग्राम पंचायत से हम लोग सभी गांव के ही हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं। दरअसल क्या है कि हमारे गांव के जो सरपंच साहब हैं, सरपंच पति कह सकते हैं आप उनको, तो उनके माध्यम से जो भी लिस्ट बनाई गई है पीएम आवास की, तो हम लोग के हिसाब से देखा जाए तो वो गलत पूरी तरह से बनाई गई है। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का नाम वो किया है जो कि उनके व्यक्तिगत परिवार से हैं और व्यक्तिगत उनके घर से हैं, और जो वाकई में पात्र के अनुसार अगर पात्र हैं तो उनका नाम उसमें नहीं डाला गया है। और ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा लगनी चाहिए जिसके माध्यम से सबका नाम सबका समझ आना चाहिए, तो उस ग्राम सभा के अनुसार उसमें लिस्ट बनाई ही नहीं गई है। हमें लगता है कि वो लिस्ट सिर्फ अपने घर में और जो भी व्यक्तिगत रूप से जो भी सचिव सब आपस में मतलब साठ-गांठ सोच समझ करके उसको बनाई गई है। और वो हम लोग बहुत तरकीब लगा के ये लिस्ट जानने की कोशिश की, अभी तक हम लोग के हाथ में वो लिस्ट आई नहीं है। कई बार सेक्रेटरी एवं सरपंच साहब से अनुरोध करने के बावजूद भी ये कहा गया कि भाई हमें लिस्ट तो कम से कम दिखा दीजिए, वो लिस्ट तक दिखाने तैयार नहीं है। बाकी सेक्रेटरी और सचिव के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट है ये लिस्ट को दिखाने के लिए व्यक्तिगत कलेक्टर साहब ने मना किया हुआ है कि आप बिल्कुल पब्लिकली नहीं करेंगे। जी, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें घर नहीं मिलता? 7 से 8 लोग ऐसे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर आप देखेंगे तो जो उनका घर है, तो घर का नाम अगर आप देखेंगे तो कोई एक बच्चा नहीं छूटा उनके घर से, सबका नाम। फिर आप मतलब सेकंड लेवल में आप आइए उनका परिवार,
तो उनके परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं छोड़ा गया है जिनका नाम ना हो। और पात्रता जिसकी देखी जाए तो उनके परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका लगभग 1/3 जो ST/SC का जो वो होता है वो उनके जमीन में बसा हुआ है और गांव के वो लैंडलॉर्ड है। और ऐसा भी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पवाईदार उनका नाम है, जो कि उनके परिवार से है। और हम जैसे मजदूरी करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोज कमाने खाने जाते हैं, शाम को पैसा मिलता है तब जाके हम लोग का घर परिवार चलता है। कुछ व्यवसायी हैं बेचारे,